इसी में एक दूसरी कैटेगरी आती है इस टाइप के कॉइन। इसमें हनुमान जी की फोटो बनी हुई है और इसमें भी वही पोजीशन है यूके 1 आना 1818 या 1815 ऐसी कुछ डेट डाली हुई है। तो इस टाइप के जितने भी कॉइन आते हैं लगभग रोज 2 4 5 लोग हमारे पास ऐसे आते हैं कि जो ये वाले कॉइन लेकर आते हैं और ये सब कॉइन जो है दोस्तों नमस्कार। रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों ये एपिसोड हम काफ़ी दिन बाद बना रहे हैं क्योंकि अभी पीछे कुछ दिन के लिए मैं हांगकांग गया था। हांगकांग में कॉइन एग्जीबिशन थी और इंटरनेशनल की एग्जीबिशन थी, उसमें काफ़ी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती। तो हमने भी सोचा था कि वहाँ जाकर कम से कम न्यूमिस्मेटिक्स का जो भी चीज़ें जो लाइन है, जैसे हम दिल्ली में इंडिया में सब जगह एग्जीबिशन करते हैं देखते हैं, क्या उसी तरीके का एटमॉस्फेयर फॉरेन में भी है। तो हमने देखा कि वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि हांगकांग एग्जीबिशन में वो लेवल 3 में, मतलब बेसमेंट में थी, लेवल 3 में एग्जीबिशन एक होटल के अंदर, और वहाँ पर उन्होंने एंट्री टिकट लगाया हुआ था 40 हांगकांग डॉलर का। तो कोई भी एंट्री फ्री नहीं थी और लगभग 50 स्टॉल थे वहाँ पर और काफ़ी सारी कंट्रियों के लोग आए हुए थे और सबके स्टॉल थे। इंडिया का बहुत कम आइटम्स वहाँ पर सेल के लिए था, कुछ ही डीलर थे जिनके पास वो इंडियन स्टॉक था और कम ही चीज़ें थी। तो हमने एक चीज़ रियलाइज़ की कि इंडिया में जो न्यूमिस्मेटिक्स चल रहा है अभी, तो इसमें अगर हमारा एंशियंट मुगल स्टेट या कोई भी चीज़ें जो ब्रिटिश इंडिया के नोट्स हैं, करेंसी नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, या रिपब्लिक इंडिया है, तो ख़ास तौर से वहाँ फॉरेन में रिपब्लिक इंडिया का बिल्कुल कोई क्रेज़ नहीं है कि वहाँ पर एक भी स्टॉल ऐसा नहीं था जो इंडियन रिपब्लिक कॉइन्स के कोई भी कॉइन या नोट लेने में इंटरेस्टेड हो। तो फॉरेन में तो हमने रियलाइज किया कि रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स की कोई वैल्यू वहाँ पर नहीं मिलेगी किसी को भी। ब्रिटिश इंडिया के कुछ नोट्स हमने देखे तो हमने उनसे रेट पूछे तो उनके रेट काफ़ी ज़्यादा थे। वही चीज़ हमने उनका ऑफर की तो वो 10% रेट में भी लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो दोस्तों मेरा कहने का पर्पज़ ये था कि जो इंडिया में हम ये चीज़ रियलाइज करते हैं कि एक आदमी अपने काउंटर पे कोई भी आइटम 100 रुपए की बेच रहा है और हम उसे ऑफर करते हैं कि भाई आप ये चीज़ हमारे से 50 में ले लो, तो वो 50 में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो जैसे हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं न्यूमिस्मेटिक फील्ड में कि परचेज ज़्यादा है और सेल उतनी ज़्यादा नहीं है, तो इन सब चीज़ों को हमने हांगकांग में भी कंसिडर किया और इंडिया में तो ये पोजीशन है ही। और रिपब्लिक इंडिया जो भी चीज़ें बढ़ रही हैं रेट, तो वो रेट डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से है, क्योंकि बहुत सारे लोग एज ए डीलर एज एन इन्वेस्टर इस फील्ड में आ गए हैं, इसलिए रिपब्लिक इंडिया बहुत बढ़ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डीलर्स के अंदर इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लाए अपने ऑफिस में रेगुलर परचेज कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे लोग जो आते हैं वो इस टाइप के कॉइन लाते हैं जो हम आपको आज दिखाना चाहते हैं। तो वो देखिए। तो दोस्तों कुछ कॉइन्स ये नॉर्मली हमारे पास बहुत सारे लोग लेकर आते हैं। ये देखिए, जैसे ये एक कॉइन है, इस पे लिखा हुआ है UKL 1 आना 1818। तो एक सबसे कॉमन कॉइन है ये, जो हर मार्केट में आप कहीं पर भी घूमने जाएंगे या कहीं पर भी फुटपाथ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो ये कॉइन वहाँ से आपको सब जगह से मिल जाएंगे। ये सबसे कॉमन कॉइन है जो मार्केट में 10 रुपये या 12 रुपये के हिसाब से हर जगह मार्केट में सर्कुलेट होता है। और जो नए लोग कॉइन्स में इंटरेस्ट लेते हैं वो इसको ओरिजिनल समझ के खरीद लेते हैं, और जो बेचने वाला है वो भी इसको अननोन बनकर ही बेचता है कि भाई ये 200 का है, 500 का है। जैसा वो कस्टमर देखते हैं उसके हिसाब से इसको महंगे से महंगा वो बेच देते हैं और लोग उम्मीद करते हैं कि ओरिजिनल है, जबकि ये 5 से 10 रुपये 12 रुपये में उन लोगों को सप्लाई होता है। नई प्रोडक्शन है, नई चीज़ है, तो इसका खास तौर से ध्यान रखिए। इसकी कभी भी कोई वैल्यू ना थी ना अभी कोई लेगा आपसे। इसी में एक दूसरी कैटेगरी आती है इस टाइप के कॉइन। इसमें हनुमान जी की फोटो बनी हुई है और इसमें भी वही पोजीशन है यूके 1 आना 1818 या 1815 ऐसी कुछ डेट डाली हुई है। तो इस टाइप के जितने भी कॉइन आते हैं लगभग रोज 2 4 5 लोग हमारे पास ऐसे आते हैं कि जो ये वाले कॉइन लेकर आते हैं
और ये सब कॉइन जो है ये नकली होते हैं और अभी बन के इनको पुरानी शेप दी जाती है, थोड़ा सा मिट्टी में रगड़ दिया या किसी भी तरीके से जिससे ये पुराने दिखें। तो इन कॉइन्स की कोई भी वैल्यू ना पहले कभी थी ना अब है, ये सारे नई प्रोडक्शन है और 10 रुपए 15 रुपए वाली आइटम है और कोई भी न्यूमिस्मेटिक्स वाला इसको किसी भी भाव में नहीं लेगा। तो खास तौर से ये देख लीजिए, इसी तरीके के और भी आते हैं जिसपे शंकर भगवान की फोटो बनी होती है, या इस टाइप के जो कॉइन जो इस साइज में या छोटे साइज में पटरी से मिलते हैं। तो इस चीज में आप गलत फहमी के हिसाब से इसको ना खरीदें। और दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज और बता रहा हूं मैं आपको कि ये कॉइन्स जो ओरिजिनल आते हैं लेकिन उसमें भी इसकी कॉपी आ गई है और परफेक्ट कॉपी आई है, तो बहुत जल्दी से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम आती है। ये मैं खासतौर से आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये जब हम एग्जीबिशंस में जाते हैं तो हमारे काउंटर पे बहुत भीड़ होती है। तो कुछ लोग इस बात का फायदा उठा के बहुत जल्दी में कि भाई उनको जल्दी है और उनको ये सिक्का बेच के ही जाना है, तो वो जल्दी बेच के और निकल जाते हैं। बाद में हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ये नकली बना हुआ है। इसका वेट भी काफी है, थिकनेस भी है, बिल्कुल ओरिजिनल जैसा दिखेगा लेकिन ये नकली कॉइन होता है। तो इसलिए खास तौर से सावधान हो जाओ कि नकली चीजें मार्केट में बहुत परफेक्शन के साथ आ रही हैं। और जब हमें काम करते हुए 10-10 साल हो गए और हम लगभग 300-400 एग्जीबिशन में काउंटर लेके रेगुलर परचेज कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारी पकड़ से दूर होती है कभी कभी। तो जब हम बाद में देखते हैं तब हमें पता चलता है ये नकली है। तो इस चीज का खास ध्यान रखना कि ये चीजें नकली मार्केट में घूम रही हैं। दोस्तों ये इसमें कुछ कॉइन्स ऐसे भी हैं कि जो ब्रिटिश इंडिया में रेयर हैं या रिपब्लिक इंडिया में रेयर हैं। जितने भी रेयर कॉइन हैं आप मानकर चलिए उसमें इतनी बड़ी डुप्लीकेसी आ चुकी है कि उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। एक न्यूमिस्मेटिस्ट के लिए भी मुश्किल है। आप लोगों का तो फिर भी एक एक्सपीरियंस कम होता है, लेकिन जो हम रेगुलर काम कर रहे हैं, जैसे ये हाफ आना है 1845 का, ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का आता है ये, और ये भी स्केयर और रेयर में ही काउंट होता है। इसकी वैल्यू नॉर्मली इस कंडीशन में 7-8 हजार रुपये होती है करीब करीब, अगर ये कंडीशन आती है तो इस कंडीशन में हमने ये कॉइन लिया था, 2 कॉइन, ये भी एग्जीबिशन में लिया था और बहुत कम टाइम था हमारे पास जिस टाइम पे ये परचेज हुआ था। बाद में हमने ऑफिस में आकर देखा तो ये दोनों नकली है। और ये देखिए, तो ये साउथ का कोई डीलर था, वो हमें देकर गया था। तो अब ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्शन में बने हुए हैं और अगर आप माइन्यूटली नहीं देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो इसलिए आज की डेट में अगर आपको कोई भी कलेक्शन करना है या अपने प्रॉफिट के लिए कोई चीज सेल परचेज करनी है तो खास तौर से ध्यान रखना कि ये चीजें नकली बहुत बड़ी क्वांटिटी में आ रही हैं। तो ये चीजें इसी तरीके से इसमें रेगुलर में जो क्वार्टर आना आता है विक्टोरिया का, अब ये हाफ आना है विक्टोरिया का 1862। ये डेट रेयर नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी ये इतने परफेक्शन पे नकली बना हुआ है कि जो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसको बहुत माइन्यूटली देखना पड़ता है ये ओरिजिनल है या फेक है। इसको भी जब हमने बाद में देखा तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी कमियां थी जो पकड़ा गया कि भाई ये फेक है। तो ऐसी नकली चीजों से खास तौर से सावधान रहिए, क्योंकि रेयर से रेयर चीजों के लिए कॉपी करके उसका नकली बनाना आज के टाइम में इतना मॉडर्नाइजेशन आ चुका है कि वो काफी हद तक परफेक्शन पे बना रहे हैं लोग। और अगर आप सॉफ्ट टारगेट हैं तो आपके साथ चीटिंग फ्रॉड हो सकता है कि वो आपको ये हायर रेट्स पे बेच दें और आप ये सोचें कि भाई ये 40-50 हजार का सिक्का आपको 5 हजार में मिल रहा है। तो ये प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे है। ये आपको वो आदमी 100 सिक्के 200 सिक्के 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए की प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी उसकी, और ये 5-5 हजार में बेच देते हैं। तो इन चीजों से सावधान रहिए। ये चीजें बिल्कुल कॉमन में भी अगर आपको महसूस होता है ये चीज बहुत अच्छी कंडीशन की है तो उसको देखने का क्राइटेरिया आपका ये होना चाहिए कि भाई ये नकली होने के चांस ज्यादा है। और कई बार ऐसा होता है कि रेयर कॉइन को वो घिस के या पुराने तरीके से उसको पुराना करने की कोशिश करते हैं, कुछ दिन के लिए उसका लॉट में डाल देते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं, तो उस जिससे वो पुराना दिखे। तो खासतौर से रेयर चीजों को आपको बहुत ध्यान से देखना है कि कोई भी रेयर चीज अगर आपको पूरी वैल्यू देकर मिल रही है तो वो ओरिजिनल है या नहीं है। दोस्तों ये फील्ड जिस हिसाब से ग्रो कर रही है उस हिसाब से इसमें करप्शन बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी चीजें थी जो हमने आपको दिखाई कि जिसमें हम एक्सपीरियंस होने के बाद भी हमने ये नकली चीजें गलती से खरीदी, चाहे वजह कुछ भी रही हो। हमें भी ये था कि भाई अगर मान लो इनको जल्दी है तो हम इनसे जल्दी ले लेते हैं, और वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा होती है काउंटर पे, और ये माइंड हमें लगाना पड़ता है कि भाई बहुत सारे लोगों को एक बार में टैकल करना है।
तो ऐसी गलतियां आप ना करें, क्योंकि ये गलतियां करके हमने नुकसान किए हैं अपने। और इस नुकसान की चीज़ों को अगर हम आपको बताते हैं, शेयर करते हैं, तो आप इस नुकसान से बच सकते हैं। तो कभी भी कोई भी चीज़ आपके पास आती है तो एकदम से भरोसा करके उसको महंगे रेट में ना लें। जब अगर आपको लगता है कि ये 91 नोएडा है 1 रुपए का, जिसकी वैल्यू महंगी होती है, और उसमें आपको लगे कि भाई ये बनाया हुआ है, या कई बार ऐसा होता है मिंट मार के उसमें दोबारा बना देते हैं, कॉइन ओरिजिनल होता है लेकिन मिंट मार्क दोबारा बना देते हैं। इसी तरीके से नोट में भी बहुत सारे नोट फोटो स्टेट करके ब्रिटिश इंडिया के, और उसमें मैनिपुलेशन कर देते हैं। इसके साथ साथ 10 रुपए का मोर वाला नोट आता है, उसमें भी मोर का मैनिपुलेशन होता है कि 3 मोर कर दिए, 4 मोर कर दिए। वो सब कुछ कंप्यूटराइज होता है, ओरिजिनल नोट के अंदर वो मोर को पिक्चर लाके उसके अंदर सेट कर देते हैं। तो आपको लगेगा ये 3 मोर वाला, 4 मोर वाला, मतलब ऐसे बहुत सारे मैनिपुलेशन उनके अंदर रहते हैं। और बहुत सारे लोग जो चीटिंग फ्रॉड वाले होते हैं वो हमेशा ऐसी डिमांड क्रिएट करते हैं कि जो चीज़ बनी ही नहीं है, तो आप खुद उसको ढूंढने में लग जाओगे, और उन लोगों के पास उसकी डुप्लीकेट चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो आप पर्टिकुलर कोई चीज़ निकली है, उसमें हैदराबाद मिंट का या बॉम्बे मिंट का या नोएडा मिंट का कोई कॉइन बना ही नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, वो उसकी कॉपी बना लेते हैं कि भाई हैदराबाद का उन्होंने कॉपी बना के रख ली अपने पास। फिर वो डिमांड क्रिएट कर देते हैं कि भाई हैदराबाद का ये वाला कॉइन हमें चाहिए। तो जब आप ढूंढते रहोगे तब आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो दूसरे सोर्स से उसी की वैल्यू बढ़ाकर, क्योंकि वो चीज़ तो बनी ही नहीं थी ना, और जब बनी ही नहीं तो वो अवेलेबल भी नहीं है। तो जब सब लोग ढूंढेंगे उसको तो उसकी माइंड में ऐसे बना देते हैं कि भाई ये बहुत महंगा है, और फिर वो अपने कॉइन निकाल के 2 कॉइन, 4 कॉइन या 5 कॉइन जो डुप्लीकेट बना के रखे हुए उन्होंने, और उनका परफेक्शन इतना होता है वो आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते कि वो ओरिजिनल है या फेक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसको बनाने में ये होती है कि अब उन्होंने बना दिया, उस मिंट का कॉइन बना ही नहीं, जिससे आप कंपैरिजन में देख पाओ कि उस मिंट का कॉइन उससे कंपेयर करके ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। तो ऐसे बहुत सारे लोग इन चीज़ों का फायदा उठाते हैं, और जब वो हाईलाइट हो जाता है कि वो चीज़ें महंगी हैं और बहुत महंगी हैं, फिर वो अपने नकली सिक्के उसी डायरेक्शन में भेज देते हैं। तो इस तरीके का चीटिंग फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो हम बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि न्यूमिस्मेटिक एक कलेक्शन की फील्ड है, एक इन्वेस्टमेंट की भी फील्ड है, लेकिन इसमें बहुत समझदारी से आपको जाना है। हर चीज़ में अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। अगर आप गलत डायरेक्शन में गलत आदमी से गलत आइटम खरीद लेते हो तो इसकी कोई ऑथेंटिक वैल्यू तो है ही नहीं। और कोई भी अच्छा आदमी, कोई भी ऑथेंटिक डीलर इन चीज़ों को कभी भी आपसे किसी भी रेट में परचेज नहीं करेगा। तो आने वाले टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचते हैं, कलेक्शन के हिसाब से सोचते हैं, इसको एज ए हॉबी लेते हैं, तो इसमें इतनी नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। इसके साथ साथ ये किस आदमी से लिया है, कहाँ से लिया है, क्या अगर वो चीज़ कभी गलत निकलती है तो क्या हम उसको बोल सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि रीच भी तो होनी चाहिए ना। अगर हमने किसी से रैंडम ले लिया और हमें पता ही नहीं था वो आदमी कौन था, कहाँ का था, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। और इन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए हमने एक रास्ता और निकाला है। हमने कोशिश की है कि एनजीसी जो अमेरिकन कंपनी है वहाँ से ग्रेडिंग शुरू की है। तो जो वैल्यूबल कॉइन्स हैं, जो महंगे कॉइन्स हैं, उनकी ग्रेडिंग फॉरेन में होती है। इंडिया में ग्रेडिंग का, कॉइन्स का कोई भी सेंटर नहीं है। जो लोकल सेंटर हैं उनकी कोई ऑथेंटिक वैल्यू नहीं है। अगर वो ग्रेड करके भी देते हैं तब भी उसकी कोई वैल्यू कोई कंसीडर नहीं करता। अमेरिकन कंपनी एनजीसी, एनजीसी में पेपर मनी भी ग्रेड होती है, कॉइन्स भी ग्रेड होते हैं, लेकिन वो कंपनी सिर्फ अमेरिका में ही ग्रेड करती है, यहाँ पर नहीं होता। इंडिया में उसके कलेक्शन सेंटर हैं यहाँ पर। तो मेरा हांगकांग जाने का पर्पस भी यही था कि हम काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी करके, हांगकांग में उनका कलेक्शन सेंटर है, वहाँ उनको लगभग 150-200 आइटम ग्रेडिंग के लिए देके आए हैं। तो वो ऑथेंटिकेट होके उनमें कम से कम 3 महीने का टाइम वो लोग लेते हैं ग्रेडिंग के लिए, क्योंकि एनजीसी एक वो कंपनी है अमेरिका की जो वर्ल्ड वाइड लगभग 50,000 से 1 लाख कॉइन हर महीने ग्रेड करते हैं, और उसकी वर्ल्ड वाइड वैल्यू रहती है। कोई भी कॉइन आपने अगर अमेरिका से ग्रेड करवा लिया तो पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंपनी, कोई भी आदमी, कोई भी डीलर, कोई भी कलेक्टर उसको चैलेंज नहीं करता है, क्योंकि ग्रेडिंग का जो कैप्सूल आपको मिलता है उसके ऊपर बारकोड होता है। उससे आप क्लैरिफाई कर पाते हैं कि भाई उसकी वेबसाइट पे आपका ये कॉइन ग्रेड हुआ था और उसकी ग्रेडिंग ये है और ओरिजिनल है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं एक ऑथेंटिक चीज़ों की डिक्लेरेशन के लिए। और अगर आपके पास कोई वैल्यूबल चीज़ है और वो ग्रेड हो जाती है तो उसके बाद उस ग्रेडिंग का इतना बड़ा बेनिफिट है कि आगे फर्दर फ्यूचर में उसकी वैल्यू भी बढ़ती है
और किसी को आपको ये क्वेश्चन नहीं करना पड़ता कि आपने कहाँ से लिया था, असली है या नकली है, ये सारी चीजें। और उस ग्रेडिंग में उसका ग्रेड भी आ जाता है कि कॉइन की जो कंडीशन है वो किस ग्रेड की है, फाइन कंडीशन है, वेरी फाइन है, एक्स्ट्रा फाइन है, यूएनसी है, और यूएनसी भी है तो किस लेवल तक यूएनसी है, ये सारी चीजें ग्रेडिंग में मेंशन की होती हैं। तो दोस्तों ग्रेडिंग का भी एक काम हमने शुरू किया है। अगर आपके पास अच्छे कॉइन्स, अच्छे नोट्स हैं और आप अमेरिकन कंपनी एनजीसी के थ्रू ग्रेड करवाना चाहते हैं, तो हम अपने ऑफिस पे इन चीज़ों का कलेक्शन भी शुरू कर रहे हैं कि जो आप ये चीज़ हमें देंगे तो हम जब भी हमारा चक्कर लगेगा, 3 महीने का टाइम तो वो लोग लेते हैं। उससे पहले अगर मान लो हमें अगले महीने जाना है या 2 महीने में जाना है, तो वो टाइम उसमें ऐड हो जाएगा। तो आपका 4 से 5 महीने का टाइम ग्रेडिंग के लिए लगता है। तो अगर कोई चीज़ आपके पास वैल्यूबल है, अच्छा वैल्यूबल कलेक्शन है, तो अगर आप उसकी ग्रेडिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमारे थ्रू वो करवा सकते हैं। तो अगले एपिसोड में और हम आपको इससे ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे, जानकारी देंगे, और सावधान रहिए कि जिससे कि आप किसी चीटिंग फ्रॉड का शिकार ना हो। थैंक यू। दोस्तों ये क्यूआर कोड हमने इसमें यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है, इसको स्कैन कीजिए और सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप हमें दीजिए, हम आपका सॉल्यूशन निकालेंगे।